बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारा हूँ। उसी के पास जा आदर के साथ पूछा है, प्रिय नित दुखी हुआ है, पीछे पे क्यों घूमते से ब्राह्मण यहाँ? सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि निधि ब्राह्मण भिक्षा के लिए पृथ्वी पर ही फिरता भगवान, इसका उपाय जान लेती हो, कृपा कह के कहो। बुद्धि बोला कि सत्यनारायण भगवान मंचित फल को देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तुमका पूजन करे, जिसके कहने से मनुष्य सब दुखों से छूटे मुक्त होता है। ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतला का बूढ़े ब्राह्मण का धारण करने वाले होते हैं। इसके कहने से क्या फल की प्राप्ति होती है? भगवान हमारी मनोकाम पूर्ण करने वाले जो विधान से बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण उसी करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्यामी हो गए। जिस व्यक्ति को बुद्धि ब्राह्मण ने बताया है उसको अवश्य करूँगा निश्चय करने पाए। उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठ कर सत्यनारायण का व्रत निश्चय के लिए भिक्षा के लिए चला है। उस दिन भिक्षा है बहुत सा धर्म जिसने बंधु को साथ में उसने सत्यनारायण का व्रत जो किया है। इसके कहने से वही ब्राह्मण को सब दुखों छूट कर अनेकों प्रकार की संपत्ति से मुक्त हुआ है। समय में वह ब्राह्मण को हर मास व्रत करना चाहिए। हर मास नहीं, कैसे जितना सत्यनारायण की कथा हो गए उतना जजमान को उपवास करना चाहिए, ब्राह्मण को करना चाहिए। मास में इस व्रत करने लगा है। इसी तरह सत्यनारायण का भगवान का जो व्रत जो करेगा वही सब पाप छूट मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत है जो ही करेगा वही मनुष्य सब छूटे से छूटे जाए। इसी तरह नारद जी के नारायण का हुआ है। यह जो व्रत मैंने तुमसे कहा प्रिय, अब क्या कहूँ? ऋषि महाराज जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसी ने इस व्रत को जो किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में है। तो सूजी महाराज जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को जो किया है वह सब सुनो। एक समय में ब्राह्मणों को धन ऐसा अनुशासन बंधु को साथ में व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया है। बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। लकड़हार ने उनके व्रत करती ही देख कर लकड़हार ने नमस्कार करने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके कहने से क्या फल मिलता है? कृपा कह के मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकाम पूर्ण करने वाला है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत की कृपा से मेरे ये धन दान की बुद्धि हुई। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बड़ा प्रसन्न चन्ना में ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया है। लकड़हार ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा जो ही धन मिलेगा उसी सत्यनारायण भगवान देव उत्तम व्रत है। यहाँ विचार कह के और बूढ़े आदमी आए लकड़ियों अपने सर पर रखकर जिस धनवान लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर रोज वहाँ पर है। उस लकड़ियों पहले दिनों में चौगना मिला था। बूढ़ा लकड़ा दाम अति ही बस केले के फल और फल हैं, शक्का है, घी है, दूध है, दही है, गेहूँ इतने सत्यनारायण का भगवान का व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया है। फिर उसने भाइयों को बुलवाए, विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत की प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा रहा धन पुत्र आदि मुक्त संसार समस्त सुखों को भोकर वो वैकुंठ को चला गया। इति सत्यनारायण कृता द्वितीय अध्याय संपूर्ण बोधि भगवान की। हम लाल घाटी पे कथा बाँची आए भोपाल यहाँ पड़े आप 8-10 और नैतिक बड़े वो संख है वो एमएलए हाउस में बड़ी लंबो चौड़ा। इति हाँ जजमान है 8-10-24 हैं पढ़ रहा। रमेश एमएलए हाउस में सेक्रेटरी हैं, वे बैठते हैं रमेश राव चतुर्वेदी। हो हाँ तुम भी समझाएं। इति सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण ओर से देव भगवान की जय।
जब सूजी महाराज जी बोले, सेठ मुनि आगे की कथा कहते हैं, सुनो। पहले समय में उलमुख नाम का एक बुद्धिमान राजा और सत्यनारायण जितने देव देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर का था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख बड़ी और सती भक्तशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है। उसी समय वहाँ एक साधु आया। वैसे उसके बेपाय के लिए बहुत सारे नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया है और राजा को व्रत करते ही देख कर विनय के साथ पूछ रहा, हे राजन, भक्ति मुक्ति से चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने इच्छा है, आप मुझे ही बताइए, इसके कार्य से क्या फल मिलता है? तो कहाँ बैठे आओ। राजा बोले, हे साधु, अपने भाई बंधु के साथ पुत्री की प्राप्त, उनका पुत्र नहीं था और बात शक्तिवान है, जो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु ने आदर के साथ बोला कि हे राजा, मुझका इसका संविधान कहो, मैं भी कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चित होगी। राजा से ही संविधान सुन बेपा से निवृत्त हुआ, आनंद के साथ गया। तो साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान भी होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु को ऐसा वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कहे। एक दिन में उसकी स्त्री लीलावती के साथ में आनंद संसार के धर्म प्राप्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भ रह गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। दिन दिन इसी तरह बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष पर चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया है। तब लीलावती ने मीठों शब्दों में अपने पति से कहा, जो अपने संकल्प किया कि भगवान का व्रत करो, आप उसे कहिए तो कहिए। साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह अवश्य करूँगा। इस प्रकार से पत्नी को अमावस्या आ गई है और कलावती प्रतिज्ञा बुद्धि की प्राप्ति। साधु जब नगर में सखियों को साथ में अपनी पुत्री का देखा तो दूतों को बुलवाया, कहा कि पुत्र वास्तव सोए गया, भाई देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत नगर पहुँचे। वहाँ पर बड़ी खोज और देख कर और लड़के के लिए योग वाणी पुत्र को ले आया। उसे एक लड़के को ही देखकर साधु ने वही बंधु के साथ में प्रसन्नचित्त पुत्र का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुरावण विवाह के व्रत करना भूल गई तो श्री भगवान क्रोधों शराब दे दिया कि तुम्हें बड़ा दुख है। प्राप्त कार्यों में कुशलता साधु बढ़िया तमाम काम में लगा रहता है। जब कुशलता साधु बढ़िया ने समय स्थिति रतनपुरी में न गया। वहाँ पर है दोनों ससुर चंद्र केतु ने राजा के उस नगर में बेपाय कर लगाए। एक रोज भगवान सत्यनारायण बचवाए माया में प्रीत कोई चोरी करके ले गया है। उनकी चोरी कर रही धन चुरा कर ले गए और सरजू के किनारे बैठी थी टुकड़ा टुकड़िया, वो अपने भजन पूजन कर रहे थे। उनको चोरी तो रख दी उनके पास और वे चोर तो भाग गए। बोले, राजा, हम 2 चोर हम पकड़ कर ले आए हैं। बोले, लाओ। तो हत्ती घोड़े की दाएँ दे दी है, तो भगवान हत्ते। और राजा ने दूतों को आता देखकर चोरों ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया है। ससुर जमाई ठहरे थे जब दूतों ने उस साधु वैश्य के राजा के धन को रख कर और दोनों को बांध कर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखे आज्ञा दी है। तब राजा ने आग डाल दी। ये रखने का ये कहाँ रख दें? जब राजा की आज्ञा से उनके कठिन कारावास में डाल दिया गया है, उनका धन छीन लिया है और राजा की आज्ञा से कठिन कारावास में डाल दिया गया है, उनका धन ही छीन लिया है। सत्यनारायण भगवान के द्वारा उनकी पत्नी घर पर बड़ी दुखी हुई।
जूका चूहा तो सब ले गए, वो घर में कुछ नहीं बचा है। घर पर जो धन रखा चोरों चुरा के ले गए हैं। शारीरिकता से, मानसिकता से, पीड़ा से तथा भूख की प्यास अति दुख की चिंता में कराचे एक ब्राह्मण के गए। वहाँ पर उसने सत्यनारायण भगवान का वृत्त देखा है, फिर कथा सुनी है तथा प्रसाद ग्रहण रात को घर आई तो माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री आप कहाँ रहती है, मैंने क्या विचार है। कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का वृत्त देखा है। कन्या के वचन सुनकर कला लीलावती ने भगवान की पूजन की तैयारी करी। लीलावती ने अपने परिवार बंधु सहित में सत्यनारायण भगवान का पूजन किया है। वर मांगा कि मेरे पति दिमाग सीधी आ जाए, यही प्रार्थना है कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस विषय को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु ने स्वयं में जो सुबह सपना होता है, सुबह 4 बजे दर्शन देकर कहा, राजा के दरबार में तो बहुत से प्रधान लोगों के दरबार में बहुत से आदमी बैठे रहते हैं, उन्होंने अपना दोनों दृश्य प्राप्त ही छोड़ दो, उनका धन तुमने ग्रहण किया है, देनो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। जब नष्ट कर दूंगा, राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने को सपना हुआ, सभा में अपना सपना सुनाया है। फिर दोनों ने वाणी पुत्र कैद से मुक्त करके राजा को बुलवाकर दोनों अति राजा को नमस्कार किया। राजा के मीठे वचनों से बोले, हे महान भाव, भवस में ऐसा कठिन दुख प्राप्त अब में कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र पहनाए और जितना धन लिया था उन्हें दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों विश्व अपनों घर को चल दिए। इसी सत्यनारायण कथा 3 अध्याय संपूर्ण भगवान की तौलिया अवश्य होना चाहिए। महाराज दिया हो भैया।